नमस्कार दोस्तों, एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अरुण प्रजापत आपके लिए लाया हूं फिटर टेट की क्लासेस। यदि आप फिटर टेट से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास हमारी कोण मापन की इकाई तथा औजार पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एंगल प्लेट इस प्रकार से समायोज्य है ताकि दोनों सतहों को एक कोण पर रखा जा सके। यूपीआरयूएनएल फिटर 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों। पहला है बॉक्स एंगल प्लेट, दूसरा है स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट, तीसरा है प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट और चौथा है स्फीयर टाइप एंगल प्लेट। तो आप जो देख रहे हो दोस्तों स्क्रीन पर, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो किस टाइप का है? स्फीयर टाइप एंगल प्लेट है। स्फीयर टाइप एंगल प्लेट में क्या होता है दोस्तों, ये आपको जिस एंगल पे किसी भी प्लेट को रखना हो, जो आपका जॉब है उसको जिस एंगल पे रखना हो उसको उस एंगल पर रख सकते हैं। वो किस प्रकार की प्लेट होती है? स्फीयर टाइप एंगल प्लेट होती है। और इसी का यूज हम किसी भी कोण पे, आपको 30 डिग्री पर रखना है, 35 डिग्री पर रखना है, 45 डिग्री पर रखना है, जिस डिग्री पे भी रखना है उसका यूज कौन सी प्लेट का यूज करेंगे? हम स्फीयर टाइप एंगल प्लेट का यूज करेंगे। ठीक है। और जो बाकी बॉक्स टाइप एंगल, सॉलिड टाइप एंगल, प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट होती है वो केवल 90 डिग्री पर ही स्थिर रहती है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंगल प्लेट के लिए सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी एंगल प्लेट होती है वो किस धातु की बनी होती है, यह पूछा गया है। डीएमआरसी मेंटेनर फिटर 2018 का क्वेश्चन है। पहला है उच्च कार्बन इस्पात, दूसरा है मध्यम कार्बन इस्पात, तीसरा है धूसर ढलवा लोहा और चौथा है कार्बन इस्पात। ठीक है ना दोस्तों। तो जो हमारा आपको स्क्रीन पर फिर दिख रहा होगा, ये क्या है? एंगल प्लेट है। इसी को क्या बोलते हैं? अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन में है वो इसको क्या बोलते हैं? एंगल प्लेट। और जो हमारा स्फीयर एंगल प्लेट था जो हर कोण पर समायोजित हो जाता है। ठीक है ना। ये इस प्रकार की एंगल प्लेट को क्या बोलते हैं? हम इस प्रकार की एंगल प्लेट होती है ये हमारी, जो इसमें खांचे बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी हमारे स्लॉटेड एंगल प्लेट है। और यदि हम इसको भर दें, एक भी स्लॉट नहीं रहे तो हमारी कौन सी एंगल प्लेट हो जाएगी? सॉलिड एंगल प्लेट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। तो इस पे जो, और ये खांचे क्यों होते हैं दोस्तों आपको पता है? किसी भी जो हमको ऑब्जेक्ट जिसपे मार्किंग करना है उसको होल्ड करने के लिए ये दिया होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। तो ये किस धातु के होते हैं? ये होते हैं ग्रे कास्ट आयरन के। क्या होता है? ग्रे कास्ट आयरन के होते हैं। या होता है धूसर ढलवा लोहा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंपैरेटर का उदाहरण है? कंपैरेटर का उदाहरण इसरो टेक्नीशियन बी फिटर 2017 का क्वेश्चन है। कंपैरेटर से मतलब क्या होता है दोस्तों? जो एक्चुअल खुद माप नहीं लेता है, ठीक है, सिर्फ उसमें बताता है कि इस माप में गलती है। ठीक है। तो पहला है हमारा वर्नियर कैलिपर्स, दूसरा है माइक्रोमीटर, तीसरा है डायल गेज है, डायल प्रमापी, और तीसरा है इस्पात रूल। तो जो हमारा कंपैरेटर का उदाहरण है दोस्तों वो क्या है? हमारा डायल प्रमापी होता है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये डायल गेज है। ठीक है दोस्तों, डायल गेज क्या करता है? किसी भी माइक्रोमीटर क्या करता है? किसी भी भैया हमारे कितनी मोटी प्लेट है तो बता देगा ये इतनी मोटी प्लेट है। पर जो हमारा डायल गेज है ये नहीं बताता है। डायल गेज हमको क्या बताता है? ये जो दिख रही होगी आपको शाफ्ट है, शाफ्ट में डायल गेज लगा रखा है। तो इस शाफ्ट को घुमाएंगे तो इसमें कितना रन आउट है ये चेक कैसे किया जाता है? डायल गेज से चेक किया जाता है। यदि हमारे पास दो प्रकार की शाफ्ट है, देखिएगा दोस्तों, यदि हमारे पास इस प्रकार है शाफ्ट है और ये दोनों का सेंटर एक होना चाहिए, ये दोनों का सन केंद्र है, मतलब सन केंद्रिता चेक करने के लिए किसका यूज करा जाता है? हमको डायल गेज का यूज करा जाता है। यदि हमारे पास कोई प्लेट है, समझिएगा, यदि हमारे पास ये प्लेट है, इसकी फ्लैटनेस मतलब कि समतलता चेक करनी है कि कहीं पर नीचे तो नहीं है, ऊपर तो नहीं है, फ्लैटनेस चेक करने के लिए भी किसका यूज करा जाता है? डायल गेज का यूज करा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइन बार इज यूज्ड टू मेजर। किसे मापने के लिए साइन बार का उपयोग किया जाता है? इसरो टेक्नीशियन बी फिटर 2016 का क्वेश्चन है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। साइन बार से रिलेटेड अभी आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे।
तो साइन बार कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, तो पहला है टेपरी जॉब के कोण को मापने के लिए, दूसरा है सतहों के बीच कोण को, तीसरा है जाप का अधिक दाब नापने के लिए, और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो हमारा जो साइन बार होता है दोस्तों, साइन बार होता है वो क्या करता है, जो टेपरी जॉब होते हैं उनके कोण को मापने के लिए यूज किया जाता है। समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करो और एक प्यारा सा कमेंट करें दोस्तों। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीनरी की समतल के लिए प्रयोग किया जाता है ना, लेवलिंग ऑफ मशीन। किसी मशीन की लेवलिंग के लिए क्या यूज करा जाता है ये पूछा गया है। इसरो टेक्नीशियन बी फिटर का 2016 का क्वेश्चन है। पहला स्केल, दूसरा है स्पिरिट लेवल, तीसरा है बेवल प्रोटेक्टर और तीसरा है गेज ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, तो हम किसी भी मशीन का लेवल जब चेक करते हैं तो किससे चेक करते हैं, हम स्पिरिट लेवल से चेक करते हैं। ठीक है ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपने दिखा भी होगा, इसी डिवाइस को क्या बोलते हैं, हम स्पिरिट लेवल बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर वर्टिकल, ऐसा वर्टिकल होता है, इधर हॉरिजॉन्टल होता है। तो यदि वर्टिकल भी आपका, जैसे ये आपको स्क्रीन पे भी टेढ़ा दिख रहा है, ठीक है ना, इसको सीधा करने के लिए अपन किस प्रकार करेंगे, जब सेंटर में ये बबल्स जो रहेगा ये दोनों साइड से सेंटर में आ जाएगा, तो हमारी जो भी वस्तु रहेगी वो क्या हो जाएगी, समतल, मतलब उसका लेवल हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। और उसी की जांच किससे करते हैं हम, या उसको स्पिरिट लेवल से करते हैं। ठीक है ना, किसी भी मशीन को जहां पे, जैसे आप अधिकतर क्या होता है, हमारी जो लेथ मशीन या कहीं पे भी जाते हैं हम, लेथ मशीन जो होती है उसको हम लेवलिंग करते हैं, क्योंकि वो स्थिर रहना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो सेंट्रिक चलती है दोस्तों। ठीक है ना, उसको लेवल करने के लिए भी स्पिरिट लेवल का यूज करा जाता है। बहुत सारी जगह जहां लेवलिंग का काम होता है वहां स्पिरिट लेवल का, दो एंगल को ज्वाइन करते हैं, कभी तो भी वहां पे स्पिरिट लेवल का यूज करा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है बाह्य व्यास की संकेंद्रता की जांच करने के लिए निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा प्रयोग किया जाता है। इसरो टेक्नीशियन फिटर 2018 का क्वेश्चन है। पहले है सीमा गेज, दूसरा है डायल परीक्षण, तीसरा है साइन बार और चौथा है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि संकेंद्रिता की जांच करने के लिए किसी शाफ्ट की संकेंद्रिता, मतलब वो शाफ्ट में दो अलग अलग डायमीटर है। ठीक है ना दोस्तों, जैसे ये हमारी शाफ्ट है और ये दूसरी शाफ्ट है। ठीक है ना, इसी में मतलब कि अपन ने क्या, इसको उतारकर इतनी कर दी है इसकी मोटाई, और ये वाली शाफ्ट की इतनी मोटाई है। तो जो इनका सेंटर पॉइंट है उसकी जांच करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, साइन बार का यूज तो हम क्या करते हैं, कोण मेजरमेंट में करते हैं। ठीक है ना, और वर्नियर कैलिपर्स का भी। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपको समझ में आया होगा। व्हाट इज द एंगल ऑफ एंगल प्लेट, कोण पट्टिका में कोण क्या होता है। तो मैं सबसे सेकंड नंबर का क्वेश्चन था हमारा, जो एंगल प्लेट थी उसका कोण कितने का था दोस्तों, 30 डिग्री का था, 45 डिग्री का, 65 डिग्री का या 90 डिग्री का था। हमारा कोण, जो कोण प्लेट थे उसका एंगल कितना था, 90 डिग्री का था दोस्तों। मैंने बताया था ऐसी प्लेट अभी दिखी थी आपको, ठीक है ना, इस प्रकार की प्लेट थी वो, इसी को क्या बोलते हैं, एंगल प्लेट बोलते हैं। ठीक दोस्तों, ये एंगल प्लेट है, इस प्रकार की थी वो एंगल प्लेट। ठीक है दोस्तों, तो इसका कोण कितने का होता है, ये वाला कोण, ये और यहां से ये होता है 90 डिग्री। ठीक है ना, वो स्विच वेल में अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य वर्कशॉप संबंधित कार्यों के लिए कौन सी श्रेणी के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। आरआरबी एलबी फिटर 2019 का क्वेश्चन है। पहला है श्रेणी 0, श्रेणी 00, श्रेणी फर्स्ट या श्रेणी सेकंड। ठीक है दोस्तों, जो हमारे स्लिप गेज होते हैं, उनको कितने 4 श्रेणियों में विभाजित करा है। पहली श्रेणी है, पहली है ये फर्स्ट, सेकंड है ये दोस्तों, थर्ड है ये वाला और फोर्थ है ये। तो हमारी जो पहली श्रेणी होती है दोस्तों, जिसमें 00 से मतलब है कि इसमें क्या होता है, जो हमारे गेज होते हैं उनकी जो शुद्धता होती है, उनसे क्या करते हैं हम, इनसे क्या करते हैं, इन स्लिप गेज, जो इस श्रेणी के स्लिप गेज होते हैं उनका उपयोग हम करते हैं दूसरे जो हमारे जो मेजरिंग डिवाइस है उनकी शुद्धता को चेक करने के लिए किस श्रेणी के यूज करते हैं, 00 का। ठीक है ना, 0 का जिस
इन कैटेगरी वालों का किस में यूज करते हैं दोस्तों, इन कैटेगरी का उसमें यूज करते हैं जहां पर हम प्रयोगशाला में यूज करते हैं। हम जहां पर प्रयोगशाला रहती है, जहां पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसमें जहां पर मशीनरी फिट करते हैं हम, उसकी समतलनेस और उनको चेक करने के लिए यहाँ ये वाला यूज करा जाता है। और तीसरा जो हमारा फर्स्ट है उसका यूज करा जाता है हमारे जो परीक्षण होते हैं जॉब्स के, उनमें करा जाता है। और सामान्य जो वर्कशॉप होती है उनमें किस प्रकार के यूज करा जाता है, डी प्रकार का यूज करा जाता है, मतलब डबल सेकेंड टाइप का यूज करा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि कौन सा किसमें यूज करा जाता है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन के। ये देख लो दोस्तों, ये है स्लिप गेजेस। स्लिप गेजेस ये इस प्रकार के आते हैं छोटे छोटे, ठीक है ना। ये 101 mm का है, 102 mm, 3 mm, 104 mm, 105 mm, इसे 1.10, ठीक है दोस्तों, 0.1 mm, उसके बाद फिर 10.02 mm, ठीक है ना। इतने छोटे छोटे 1 mm का डिफरेंस है केवल दोस्तों इनमें, ठीक है ना। ये देख रहे होगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण या यंत्र अंकन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, मतलब मार्किंग के लिए यूज नहीं किया जाता, उससे मार्किंग नहीं करते, ठीक है ना। पहला कोण पट्टिका, दूसरा वी ब्लॉक, तीसरा है सरफेस प्लेट और डायल सूचक इंडिकेटर। तो हमारा सही आंसर क्या है दोस्तों, डायल सूचक इंडिकेटर है। कोण पट्टिका से भी हम डिवाइस को, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसको होल्ड करते हैं, ब्लॉक में भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं, होल्ड मतलब पकड़ के रखते हैं या उस पर सटा के रखते हैं। सरफेस प्लेट होती है उसके ऊपर भी हम जो हमारा जो जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको रखते हैं और उस पर हम क्या करते हैं, अंकन के लिए यूज करते हैं। पर डायल इंडिकेटर होता है, उससे हम क्या करते हैं, ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डायल टेस्ट संकेतक का प्रयोग मापन के लिए किया जाता है। आरआरबी एएलपी हीट इंजन 2019 का क्वेश्चन है। किसमें यूज किया जाता है, तापमान में, दूसरा है श्यानता में, तीसरा अपेक्षित मापन से किसी भी वस्तु का विचलन को मापन करना और चौथा है घनत्व। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अपेक्षित मापन से किसी भी वस्तु के विचलन को मापन, मतलब डायल टेस्ट इंडिकेटर से कैसा है, जैसे दो जॉब बने तो वो क्या करता है, यदि पहले जॉब की यहाँ उसने निकाला कि यहाँ पर 30 डिग्री का डायमीटर है और इसका रनआउट है 0.02 है, ठीक है ना। और इसी प्रकार का दूसरा है जिसका डायमीटर कितना है, 30 डिग्री का, 30 mm का ही, सॉरी दोस्तों 30 mm का, और यहाँ पर भी 30 mm का है, पर इसका रनआउट कितना है 0.04 mm, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, ये केवल डायल इंडिकेटर ही बताता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप गेज के मापन फलकों की फिनिशिंग द्वारा की जाती है। आरआरबी एएलबी फिटर 2019 का क्वेश्चन है। रीमिंग, लेपिंग, हॉर्निंग और ड्रिलिंग, ठीक है ना दोस्तों। तो ये स्लिप गेज के मापन फलकों, मतलब मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन पर, स्लिप गेज इस प्रकार के चौकोर रहते हैं दोस्तों स्लिप गेजेस। तो स्लिप गेज इनकी जो फलक है उनको फिनिशिंग किस प्रकार दी जाती है, इनको फिनिशिंग लेपिंग जो होती है उस प्रक्रिया के द्वारा इनको फिनिशिंग दी जाती है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आया होगा दोस्तों आपको। ये रहा, ज्या बार का आकार उसके से विनिर्दिष्ट किया जाता है। इसरो में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। पहला है भार, दूसरा है दो रोलरों के केंद्र के बीच की दूरी, तीसरा है कुल लंबाई और चौथा है रोलरों का आकार। तो जो हमारा ज्या बार है उसके आकार को हम किस प्रकार निर्दिष्ट करते हैं, जो दो रोलर होते हैं उनके केंद्र के बीच की दूरी होती है उससे हम ज्या बार को निर्दिष्ट करते हैं। तो हमारा जो ज्या बार होता है वो दोस्तों कितने का, 100 mm, 200 mm और 300 mm तक होते हैं, ठीक है। जो हमारा साइन बार होता है वो कितने mm तक होते हैं, 100 mm का साइन बार, 200 mm का साइन बार और 300 mm का साइन बार होता है, ठीक है। और ये दो रोलरों के बीच की जो दूरी होती है उससे ही उनका, मतलब इसकी जो मापन है उन दो रोलरों के बीच की ही मापन है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया होगा। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें डायग्राम होगा तो बताता हूं मैं आपको। ये रहा, ये होता है हमारा साइन बार दोस्तों, ठीक है। ये साइन बार होता है,
अब आप समझिएगा, गौर से देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इस पे, मैं एक ही बात में समझा देता हूं आपको इसी के अंतर्गत। ये जो होल्स दे रखे हैं, ये जो इस साइन बार में होल्स दे रखे हैं, इनका काम होता है किसी भी वस्तु को होल्ड करना। मतलब जिसको हम मेजर करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे दोस्तों तो फिसल जाएगी, तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ से होल्ड कर देंगे। ये मतलब कि वस्तु को पकड़ने का काम करेगी। क्लैंपिंग का काम कौन करेगी? ये जो होल्स है उससे हम क्लैंपिंग करेंगे। ये क्या होता है? गेज ब्लॉक कहते हैं इसको। ये होते हैं गेज ब्लॉक, ठीक है ना दोस्तों? क्या होता है? गेज ब्लॉक होते हैं। और यहां से ये हमारा एक रोलर है, ये दूसरा रोलर है, यहां से यहां तक की दूरी जो रहती है, जो इन दोनों के सेंटर से जो दूरी रहती है दोस्तों, इसी के ऊपर साइन बार का साइज भी निर्भर करता है। और हम जब लेंथ लेते हैं साइन बार में, जो ये एल है आपको ऊपर दिख रहा है, जो एल है उसकी जो ये लेंथ है, ये इसी से लेते हैं। इस रोलर का सेंटर और इस रोलर के सेंटर की जो लेंथ रहेगी, बीच की दूरी रहेगी, वही हमारी क्या रहेगी? लेंथ रहेगी। और यहां से लगाकर यहां तक जो स्लिप गेज है हमारा दोस्तों, जो स्लिप गेज रहेगा या ब्लॉक गेज रहेगा, इसी की जो हाइट रहेगी वही हमारी एक्चुअल हाइट होगी। ठीक है दोस्तों? ये ठीक है, आपको समझ में आया होगा। और ये किस मटेरियल का बना होता है दोस्तों? ये उच्च क्रोमियम स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? उच्च क्रोमियम स्टील। ठीक है दोस्तों, ये किसका बनाता है? उच्च क्रोमियम स्टील का बनाता है। और इससे क्या हम जो टेपर वाले होते हैं जॉब्स, उसके कोण को निकालने का काम क्या करते हैं? यही करता है। ठीक है ना? साइन बार का यूज उसी के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया था। और साइन बार इस प्रकार निकालते हैं। ये हो गया हमारा एच, ये हो गया हमारा एल दोस्तों। और इसी प्रकार हमारा क्या हो जाता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे लंब बटे कर्ण। कर्ण को हमने एल से दर्शाया है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? थीटा चाहिए दोस्तों। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एज बटे एल। ठीक है, यहां से हमारा क्या निकल जाएगा? कोण निकल जाएगा। ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पर रहेगा हाइट और जो भी लेंथ रहेगी, इन दोनों के बीच की दूरी रहेगी, वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। ये है हमारा साइन थीटा का सूत्र। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तुलनित्र का एक उदाहरण है? ठीक है दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसरो में पूछा गया है 2019 में। पहला है वर्नियर कैलिपर, दूसरा है माइक्रोमीटर, तीसरा है डायल गेज और चौथा है स्टील रूल। तो हमारा जो तुलनित्र से मतलब होता है दोस्तों तुलना करना। एक से दूसरे की तुलना करना का मतलब होता है तुलनित्र। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो डायल गेज होता है वो क्या करता है? तुलना करता है। वो मेजर नहीं करता है दोस्तों, वो क्या करता है? तुलना करता है। कि यदि एक जॉब में, मैंने आपको बताया था अभी कि ये हमारा एक ये शाफ्ट है, हमने इस शाफ्ट का डायमीटर नापा था, तो हमारा 30 mm निकला, 30.02 निकला। और दूसरे का नापा तो 30.03 का रनआउट निकला। रनआउट मतलब इसमें डिफ्लेक्शन, जो कि मापन में डिफ्लेक्शन हुआ उसको मेजर करता है दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में आया? तुलना करता है कि इस जॉब में और इस जॉब में इतना अंतर है, बाकी कुछ भी नहीं करता है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कोण मापन का एक उपकरण है? बेवेल गेज, बेवेल प्रोटेक्टर, कॉम्बिनेशन सेट और तीसरा चौथा है साइन बार। तो अप्रत्यक्ष से मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रत्यक्ष से मतलब कि हमने प्रकार, हमारा जो प्रकार है, जो हम चांदा यूज करते हैं उसमें सीधा ऐसा बने रहते हैं ये। ठीक है दोस्तों, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, उसमें इस प्रकार बना रहता है। तो प्रत्यक्ष मापन, हमने सीधा इसको जिससे कोण नापना वहां रख दिया, तो सीधी सीधी हमको क्या है? माप दे देता है। तो ये हो गया प्रत्यक्ष मापन। और अप्रत्यक्ष मापन किसमें करा था? मैंने तो आपको इसके पहले बताया था साइन बार में। साइन बार में बताया था कैसा? लेंथ अपॉन हाइट से, जिसमें मैथमेटिकल टर्म्स लगती है, जिसमें गणित होता है दोस्तों, उसको अप्रत्यक्ष मापन कहते हैं। और किसमें लगा था हमारा गणित? साइन बार में लगा था। ठीक है ना? और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, साइन बार जो किस सिद्धांत पर काम करता है? त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर काम करता है। आपको याद रखना है दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर आपको कमेंट में आपको ही देना है कि किस सिद्धांत पर काम करता है। मैं उस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार की लंबाई के बीच की दूरी है, साइन बार के विकर्ण क्रॉस लंबाई, दूसरा है रोलर्स के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी, साइन बार के दूसरे छोर पर एक छोर, रोलर के बीच के बाहर से बाहर की दूरी। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो रोलर्स है उनके सेंटर से सेंटर की जो दूरी होती है वही उसकी क्या कहलाती है, लंबाई कहलाती है साइन बार की। और साइन बार की लंबाई मैंने आपको बताया था कितनी होती है, तीन होती है, एक 100 mm की होता है साइन बार, 200 mm का होता है और तीसरा 300 mm का होता है दोस्तों, ठीक है ना, इससे ज्यादा का साइन बार नहीं होता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका सही आंसर है रोलर्स के बीच के केंद्र से केंद्र की दूरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन उपकरणों में से एक सिलेंडर बोर की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है, माइक्रोमीटर, डायल, इंडिकेटर, स्क्रू गेज या कैलिपर, ठीक है, आरआरबी एलपीबी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा जो सिलेंडर का बोर है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले फिर बताया था, जो सिलेंडर का बोर है उसको उसकी पहचान करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, डायल इंडिकेटर का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा कि डायल इंडिकेटर के कितने यूज है। एक तो जो लेवलिंग रहेगा, सरफेस रहेगी, सरफेस की ये सरफेस फ्लैट है या नहीं है, टेपर तो नहीं है इसका, ये कौन करेगा, डायल इंडिकेटर, ठीक है, आपको समझ में आएगा। या सन केंद्रता चेक करनी हो, बताया था मैंने आपको, ये दोनों के शाफ्ट का सेंटर एक है या नहीं है, ये कौन चेक करेगा, डायल इंडिकेटर, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। किस कोण एंगल की जांच ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके की जा सकती है। ये आपको पता होगा, ट्राई स्क्वायर को हम गुनिया भी बोलते हैं दोस्तों, इस प्रकार का रहता है, इस प्रकार का रहता है, इससे 90 डिग्री का कोण नापा जाता है, ठीक है। 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको नापने के लिए इसका ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये क्या होता है, ये ब्लेड होती है दोस्तों, ये क्या होती है, ब्लेड होती है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। साइन बार का साइज से लिया जाता है, साइन बार का साइज मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, साइन बार का साइज कैसे लिया जाता है, पहला चौड़ाई से, दोनों रोलरों के केंद्र के बीच की दूरी से, भार से या उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, उसके एक दोनों रोलर्स के सेंटर से सेंटर्स की दूरी जो रहेगी वही उसकी क्या कहलाएगी, बीच की दूरी और लंबाई। यदि लंबाई भी पूछता है तो भी सेम आंसर है, दूरी पूछता है तो भी सेम आंसर है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, इसीलिए मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया था दोस्तों, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइन बार निम्न में से किस साइज में नहीं होता है। भेल हैदराबाद फिटर 2014 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था दोस्तों। तो चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, साइन बार में सुराखों का उद्देश्य, थोड़ी देर पहले जब शुरू बार में साइन बार बताया था दोस्तों, साइन बार इस प्रकार का था, यहाँ पे दो रोलर्स लगे हुए थे, है ना, और बीच में ऐसे बने हुए थे, ठीक है ना। तो यही पूछ रहा है कि साइन बार में सुराखों का क्या उद्देश्य है, सुंदरता के लिए या भार कम करने के लिए, तीसरा वर्क पीस को क्लेम करने के लिए या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि यहाँ पर हम जिस जॉब को रखेंगे, जो वर्क पीस रहेगा उसको होल्ड करने के लिए, उसको क्लेम्प करने के लिए या होल से रहते हैं, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ताकि वो स्लिप ना हो, यहाँ पर रखा रहे हमारा जॉब नापने के लिए, तो वो स्लिप होकर पीछे ना, इसलिए इसको क्लेम्प करने के लिए दोस्तों, ठीक है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइन बार सिद्धांत पर काम करता है, आरआरबी रांची एएलपी 2007 का क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, बीजगणित या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया दोस्तों, इसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सही आंसर क्या है, ठीक है दोस्तों। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइन बार की धातु होती है आयोफिटर 2012 का क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है, पहला है स्टेनलेस स्टील, दूसरा हाई कार्बन स्टील, तीसरा है उच्च क्रोमियम स्टील और चौथा है हाई स्पीड स्टील। आपको मैंने बता दिया दोस्तों, ये क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है, ये क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा, उच्च क्रोमियम स्टील। साइन बार की धातु क्या होती है, उच्च क्रोमियम स्टील साइन बार की धातु होती है, आपको याद रखना। देखिए दोस्तों साइन बार से कितने क्वेश्चन आए, इतनी सी आपको जो नापने के यंत्र है वो कितना उपयोगी है और कितने क्वेश्चन पूछे गए उस पर, आप ये देखिए।
तो साइन बार पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये देखिए साइन बार के लिए फिर एक क्वेश्चन आ गया आपके। साइन बार का उपयोग किया जाता है, डीआरडीओ टर्नर 2016 और आरआरबी चंडीगढ़ एएलपी 2008 का क्वेश्चन है। तो साइन बार से लगातार क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों, होल का व्यास मापने के लिए, टेपर जाप का कोण ज्ञात करने के लिए, ड्रिलिंग के लिए जाप की गई लेवलिंग करने के लिए, या ब्रेक का प्रोफाइल चेक करने के लिए। तो साइन बार का उपयोग किस में किया जाता है, टेपर जॉब होता है उसका कोण ज्ञात करने के लिए हम साइन बार का यूज करते हैं। टेपर जॉब से आप क्या समझते हो दोस्तों, देखो इस प्रकार का, ये हमारे पास जॉब है, ठीक है ना, तो ये टेपर है, ठीक है। इसका एंगल पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, साइन बार का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कोण माप यंत्र नहीं है। आईएफओ 2017 का क्वेश्चन है। पहला है कोण प्लेट, दूसरा है साइन बार, तीसरा है बेवल प्रोटेक्टर और चौथा है एंगल गेज। तो हमारे से किससे हम कोण का माप नहीं कर सकते, किससे माप नहीं कर सकते, एंगल प्लेट से दोस्तों। एंगल प्लेट क्या है, एक होल्डिंग डिवाइस है, सिर्फ ये जॉब को पकड़ के रखती है मार्किंग के समय, बाकी इसका कोई भी यूज नहीं है। आपको समझ में आएगा, पहले क्वेश्चन था दोस्तों। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोण मापने के लिए साइन बार की लंबाई कैसे ली जाती है। दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन आ गया। देखिए आप कितने सारे क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में पूछेगा, ऐसा है एक भी क्वेश्चन नहीं लिया है जो किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया हो। तो आईएफओ फिटर 2013 में पूछा गया था, दोनों सिरों पर लगे रोलरों के सेंटरों से, रोलरों के बाहरी किनारों से, साइन बार की पूरी लंबाई से, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो दोनों सिरों पर लगे, जो रोलर से लगे होते हैं, उनके जो सेंटर्स की दूरी होती है दोस्तों, उनसे ही हम साइन बार की लंबाई लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, फर्स्ट, दोनों सिरों पर लगे रोलरों के सेंटरों से, ठीक है, हम साइन बार की लंबाई लेते हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, मास्टर गेज की परिशुद्धता कितनी होती है। आईएफओ फिटर 2015 का। मास्टर गेज को हम ब्लॉक गेज भी कहते हैं दोस्तों। कौन सा गेज, ब्लॉक गेज या रेफरेंस गेज, ठीक है ना। आप दोनों का नाम याद रखिएगा, मास्टर गेज पूछा जाए, ब्लॉक गेज पूछा जाए या रेफरेंस गेज पूछा जाए, ये तीनों एक ही है। परिशुद्धता कितनी होती है, मतलब कितने एमएम तक ये मेजर कर सकता है। मास्टर गेज की परिशुद्धता नहीं, मतलब हाँ ठीक है। पहला है 0.00001 इंच, दूसरा है 0.0001 इंच, 0.01 इंच या 0.10 इंच। तो जो मास्टर गेज की परिशुद्धता होती है दोस्तों, वो क्या होती है, 0.0001 इंच, या एमएम में पूछा जाए तो 0.00254 mm। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। यदि एमएम में पूछे तो ये आंसर, और इंच में पूछे तो ये आंसर है हमारा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त कर दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।